श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजतलाव, वाराणसी। आज मैं कक्षा 11 का विषय गृह विज्ञान अध्याय 1 पहला चैप्टर खंड क शरीर क्रिया विज्ञान शुरू कर रही हूँ। इसमें है खंड क में हमारा 2 है और खंड ख में भी हमारा 2 चैप्टर पढ़ना है उसको। पहला है खंड क में हमारा क्या है, शरीर क्रिया विज्ञान, और दूसरे में है स्वास्थ्य रक्षा। तीसरा है फिर खंड ख में आ जाएंगे हम समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण। फिर है उसके बाद है चौथे में बाल कल्याण पढ़ना है, ठीक है, खंड ख में। तो हम आज शुरू कर रहे हैं खंड क का पहला चैप्टर शरीर क्रिया विज्ञान इकाई 1 में। इसमें है पहला है हमारा चैप्टर है जीवित ऊतकों की कोशिकीय रचना। जैसे जीवित कोशिका कि एक जीवित प्राणी और एक निर्जीव प्राणी में किस प्रकार जीवन पाया जाता है। इसमें है प्रस्तावना में कि सृष्टि क्या है, ईश्वर की अद्भुत रचना है। इस सृष्टि में ईश्वर ने अनेक आश्चर्यजनक वस्तुओं की रचना की है। सृष्टि की समस्त रचनाओं को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम है जीवधारी पदार्थ और दूसरा है निर्जीव पदार्थ। जीवधारियों में प्राण या जीवन पाया जाता है, जबकि निर्जीव प्राणियों में प्राण या जीवन नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सृष्टि ईश्वर की अद्भुत रचना है। इसमें जैसे निर्जीव, जैसे हम लोग मनुष्यों में निर्जीव है, और जो सजीव जो जिसमें जीव पाया जाता है वह सजीव जीव होता है। जिसमें निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होता है वह निर्जीव होता है। जैसे है टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है हमारे निर्जीव है। इसमें क्या होता है इसमें कोई मतलब कि जीव नहीं पाया जाता है। जिसमें है निर्जीव प्राणियों में प्राण या जीवन नहीं होता है। जैसे है कि जो निर्जीव वस्तु होता है उसमें कोई प्राण नहीं होता, उसको चाहे कितना भी चोट पहुंचाए, चाहे कितना भी कुछ भी करे, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ पाया नहीं जाता है। तो जैसे हम मनुष्यों के अंदर, जानवरों के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर, इस सब के अंदर क्या है, एक जीव निहित है। इसमें है पहला फिर है कि कोशिका। जैसे कि कोशिका का मतलब जैसे है हम जिस प्रकार किसी भवन का निर्माण ईंट, सीमेंट, मिट्टी इत्यादि विभिन्न सामग्रियों से होता है, उसी प्रकार सभी जीवधारियों के शरीर की रचना अनगिनत जीवित इकाइयों द्वारा होती है। जैसे कि जिस प्रकार हम अपने शरीर में, हमारे शरीर में क्या है, छोटी छोटी इकाइयाँ, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर क्या है, जैसे जिस प्रकार हम लोग भवन या भवन का निर्माण करते हैं, तो उसमें ईंट, सीमेंट, मिट्टी, सरिया, जो भी चीज़ें सामग्रियों की आवश्यकता होती है तो उसमें प्रयोग किए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या है, एक छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक हमारा क्या है, एक शरीर तैयार हुआ है। उसमें क्या होते, अनेक छोटे छोटे उसी प्रकार सभी जीवधारियों के शरीर की रचना अनगिनत जैसे छोटे छोटे इकाइयों के रूप में हमारा जो शरीर है वो बनके तैयार हुआ है। इसमें परिभाषा में दिया है कि जीवधारियों के शरीर की रचना असंख्य होती बड़ी इकाइयों द्वारा होती है, इन्हें ही हम कोशिका कहते हैं। जैसे जिस प्रकार अनेक जीवधारियों के शरीर की रचना असंख्य होती है, जैसे अनेक जीवधारियों की शरीर की रचना छोटी और बड़ी इकाइयों द्वारा होती है। किसी की बड़ी मतलब जैसे किसी के शरीर में हड्डियों की संख्या, रोएं, जो भी है, इस सब की संख्या क्या होती है, एक छोटी और किसी की बड़ी होती है। पहले हम लोग जब छोटे छोटे तो उनकी हड्डियाँ क्या होती है, अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बटी रहती है। जैसे जैसे हमारे शरीर का विकास होता है वैसे ही हड्डियों में हमारा क्या होता है कि हड्डियों का विकास हुआ बड़ी संख्या में हो जाती है। फिर है इसमें इतिहास में दिया है हमारा कि रॉबर्ट हुक ने इसका नाम कोसा रखा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे कि हम अभी आप लोगों को बताएंगे कि कोशिका के बारे में, जैसे है कि इन्होंने
रॉबर्ट हुक ने खोज किया कि इसमें कि प्रत्येक प्राणी को अनेक इकाइयों का संगठित समूह कहा जाता है। हाइमन ने इन्हें क्रियात्मक समूह कहकर पुकारा है, परंतु ग्रे द्वारा इस जीवन के वे परमाणु तथा इकाइयों हैं जो कोशिका के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण में भी अपना पोषण तथा प्रसारण करने में समर्थ होते हैं। जैसे है कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, हम जो ग्रहण करते हुआ अंदर जाता है और जो बाहरी वातावरण के जो हमें हवा मिल रही है वो सब चीज़ें क्या होती है, वह अंदर जाती हैं। बाहरी से भी हमें मिल रहा है पोषण और अंदर से भी मिल रहा है। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उससे हमें अनेक प्रकार के चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, तो उससे हमें हमारे शरीर का विकास हो रहा है। तो इसमें हम अभी दिखाएंगे आप लोगों को फिगर में कि जैसे एक कोशिका का फिगर है, ठीक, सेल मतलब जिसे कोशिका। यहाँ देखिए बीच में हमारा क्या है, बीच वाला भाग क्या है, यहाँ पे जो है इसको केंद्रक कहते हैं। फिर ये जो यहाँ वाला भाग होता है इसको केंद्रक द्रव्य। फिर यहाँ वाला जो भाग होता है इस चीज़ को कोषाद्रव्य। फिर बीच के यहाँ का भाग को क्या कहते हैं हम, केंद्रक। फिर इसके बाद इसमें है कि जो जिस प्रकार इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, जो छोटे छोटे रोए हैं, रोए की तरह है, इन सब चीज़ों को मिला के हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। फिर है उसी में कि कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत जीवित इकाई है। झिल्ली से आबद्ध जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को ही कोशिका कहते हैं। जैसे है कि हम जानते हैं कि कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम और संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत जीवित इकाई है। जैसे है हम लोग के अंदर भी क्या है, एक जीव है, तो उन सब का क्या होता है, एक रचना, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। उसमें हम लोगों जो होती है हड्डियाँ, उन सब का भी क्या होता है, एक रचना होती है। उसमें हमें कार्य करने की जो क्षमता होती है वह बहुत अधिक तेजी गति से होती है। इसमें कोशिका की शरीर अद्भुत संरचनात्मक क्रियात्मक मूलभूत जीवित इकाई है। झिल्ली से आबद्ध जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म को ही कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं का कोई आकार नहीं होता है, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है जिससे वह ढकी रहती है। उसमें उनकी सीमाएं निर्धारित होती है। इस तरह प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से पृथक होती हैं। ठीक है। तो उसमें है कि हमारा है जिस प्रकार जिस भाग में जैसी आवश्यकता होती है वह उसी स्थान के अनुरूप तकली जैसी गोल, चपटी, बहुतली, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताया गोल, तकली जैसी चपटी, तो बहुतली या विकृत आकृति धारण कर लेती है। मांसपेशियों को आवृत करने वाली त्वचा की कोशिकाएं तस्तरी की भांति चपटी होती है। तंत्रिकाओं की कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनमें वे अपने संदेहवान के कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकती हैं। मांसपेशियों की कोशिकाएं जैसा बेलनाकार आकृति की होती हैं। रक्त कोशिका की द्वितली अर्थात दोनों गहराई के लिए हुए गोल टिकिया सी होती है। जैसे है कि जैसा कि हमने नाम दिया है कि प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य की प्रथम जीवन है, अतः जीवद्रव्य का जीवन क्या होता है, आधार कहा, जीवद्रव्य का जीवन का आधार कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म को कोशिका से अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार हम जैसे है कि अभी हम कहा है ना कि एक शरीर का निर्माण करने, भवन का निर्माण करने के लिए हमें ईंट सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार क्या है हमारा कि हम लोग जैसे हमारा शरीर किससे बना है, एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। ठीक है। फिर आज हम इस टॉपिक पे इतना ही। कल हम शुरू करेंगे अगला कोशिकाओं का वर्गीकरण। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।